हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है बच्चे कि उड़ीसा का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं और उड़ीसा के करंट अफेयर के सीरीज़ में ये आपके आज अंतिम क्लास है, क्योंकि इसके बाद में हम बाकी सब्जेक्ट में फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका एक तो उड़ीसा का स्टैटिक जीके हो गया, वो हमें पढ़ना है, और उसके बाद में जो इंडियन स्टैटिक जीके है उसकी क्लास हमें कंटिन्यू करनी है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने करना है ना। तो बाकी सारी चीज़ों पे भी हम लोग फोकस करेंगे। उसके लिए पहले एक चीज़ खत्म करनी है, और ये जो है उड़ीसा करंट अफेयर की आज आपकी अंतिम क्लास है। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, स्वामित्व योजना उड़ीसा के किस जिले में शुरू की गई है। अच्छा, एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम जब आपका होगा हो सकता है कि मार्च एंड या फिर अप्रैल, है ना। वैसे ज़्यादातर जो संभावना वो ये है कि जो सेकंड हाफ है मार्च का उसमें आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है या फिर थोड़ा सा अगर देरी होती है एग्ज़ाम में, तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको ये जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है ना, वो मैं आपको एक अलग से मैराथन के माध्यम से करवा दूंगी, है ना। तो करंट अफेयर का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वो एक क्लास में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्वामित्व योजना उड़ीसा के किस जिले में शुरू की गई थी। एक्चुअल में जो स्वामित्व योजना है ये उड़ीसा से रिलेटेड नहीं है, ये बच्चे आपका केंद्र सरकार की एक स्कीम है और ये पूरे भारतवर्ष में लॉन्च की गई थी। ठीक है, स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय के तहत इसे लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को बच्चे। ठीक है, तो उसी दिन जो है 24 अप्रैल 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे लॉन्च किया गया था उड़ीसा से, लेकिन उड़ीसा में कौन से जिले से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उड़ीसा में बच्चे आपका है रायगढ़, ये है आपका रायगढ़, ये आपको याद रखना है स्वामित्व योजना। अगला है आपका मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। एक्चुअल में ये जो आपकी स्कीम है ये भी पुरानी है, ठीक है, लेकिन ये अभी चल रही बच्चे आपकी उड़ीसा में। तो मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं, किसके लिए आपकी योजना है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों को अब 1200 रुपये के प्रति माह के बजाय अब 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका कलाकार सहायता, याद रखना, कलाकार यानी कि जो आपके आर्टिसंस होते हैं, जो आपके आर्टिस्ट होते हैं, उनको ये जो योजना है वो एक तरीके से वित्तीय संसाधन, एक तरीके से जो है वित्तीय हेल्प करती है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, पैसे से मतलब हेल्प करती है ना। तो पहले जो है इस योजना में 1200 रुपये दिया जाता था, अब जो ये 1200 रुपये है ये बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2000 प्रति माह कर दिया गया है ना। ये आपका स्कीम का अपडेट है। अगला है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। उड़ीसा में बच्चे जो आपका हाई कोर्ट है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी वर्तमान में कौन काम कर रहे हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा। ठीक है, न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा। अगला बच्चे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अब देखिए, ये हो गया आपका पुरानी, यानी कि अभी जो नई सरकार बनी है, नई सरकार के बनने से पहले नवीन पटनायक थे, सभी को पता है ना। तो नवीन पटनायक बच्चे जब सीएम थे, उनके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। तो क्या है ये इनिशिएटिव, नवीन पटनायक ने राज्य में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल घोषणा की थी, और इस पहल के तहत अंगदान करने वालों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा ना। ये जो है डिक्लेरेशन की गई थी नवीन पटनायक के द्वारा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने घोषणा की है कि सरकार ने गंजम जिले के भंजनगर के एक युवा व्यक्ति के नाम पर सूरज पुरस्कार की शुरुआत की है। ये भी बच्चे याद रखना बच्चे। ठीक है, तो जो सूरज पुरस्कार है वो स्टार्ट किया गया था गंजम डिस्ट्रिक्ट से। और दूसरा ये थोड़ा सा याद रखना है कि अंगदान के लिए जो भी व्यक्ति अंगदान करता है, अपने जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, उनको अगर डोनेट करता है तो डोनर को जो है एक राजकीय सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है डिक्लेरेशन की गई थी जब नवीन पटनायक सीएम थे उनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये याद रखना बच्चे कि सूरज पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कौन से स्टेट ने की है, तो सूरज पुरस्कार जो है वो स्टार्ट किए गए हैं उड़ीसा के द्वारा। अगला है, सिंगापुर के उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और जिन्होंने विश्व कौशल केंद्र का दौरा किया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा उड़ीसा का विजिट किया गया था। इनका नाम आपको पूछा हुआ है, तो इनका नाम है बच्चे थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, थर्मन शनमुगरत्नम इनका नाम है। इनके द्वारा विजिट किया गया था उड़ीसा का। ठीक है, तो इन्होंने उड़ीसा का दौरा किया था। इनका नाम याद रखना, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम।
अगला है उड़ीसा के किस मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है? चिल्का पक्षी महोत्सव, चिल्का लेक जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? सारे के सारे मिनिस्टर जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोहन चरण मांझी है, केवी सिंह देव है, प्रवती परिदा है, नित्यानंद गौड़ है ना। तो वर्तमान में बचे जो उड़ीसा की कैबिनेट है ना, उड़ीसा सरकार जो है, यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, ये जो आपका फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो है आपका किसके पास में? गणेश राम सिंह खुंतिया के पास में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है यहाँ की क्या है? ये मिनिस्टर है ना, या फिर आप GR सिंह खुंतिया याद रख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहले तो ये याद रखना है कि आपका उड़ीसा में होता है, ठीक है, और इसे जो है लॉन्च किया गया था या फिर इसका उद्घाटन किया गया था प्रवती परिदा के द्वारा, ठीक है। और ये बच्चे मिनिस्टर का भी नाम याद रखना कि इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है। अगला है उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बच्चे आपका स्टैटिक का पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में जो है अभी हाई कोर्ट में जो है कोई भी व्यक्ति परमानेंट न्यायाधीश नहीं है ना, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में जो है आपका यहाँ पे चुना गया है मिस्टर अरिंदम को। तो बच्चे हाई कोर्ट के बारे में अगर हम कहें तो स्टैटिक पॉइंट बस इतना सा याद रखना कि जो ये आपका हाई कोर्ट बना है ना 1 अप्रैल 1936 को, जब उड़ीसा बना था, उड़ीसा एक स्टेट बना था अलग सा, उस टाइम पे जो है उड़ीसा को कोई भी हाई कोर्ट नहीं दिया गया था। बाद में जाकर के जो है आपका 30 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1948 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 229 के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय का आदेश 1948 जारी किया था, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, क्योंकि अधिकतर जो आपके स्टेट होते हैं, जैसे स्टेट बनता है, जैसे ये राज्य बनता है, तो राज्य के साथ में आपका जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, वो भी बनता है ना। लेकिन उड़ीसा के केस में थोड़ी सी कहानी अलग है। उड़ीसा जो है पहले एक राज्य बन गया था 1936 में, आज़ादी के बाद जो है आपका 1948 में यहाँ का उच्च न्यायालय बना है ना। तो वो आपको याद रखना है कि 30 अप्रैल 1948 को यहाँ का उच्च न्यायालय बना है। अच्छा, फिर 26 जुलाई 1948 को कटक में अपनी सीट के साथ में उड़ीसा उच्च न्यायालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, ये बच्चे जो आपके कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव का मतलब है एक समारोह, है ना। लेकिन किस प्रकार का समारोह? ये समारोह सिर्फ उड़ीसा में नहीं, ये जो है भारत के बहुत सारे राज्यों में हो रहे हैं, है ना। ये बच्चे जो आपके समारोह हैं ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए है ना। जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो निवेशक हैं, उनको जो है लुभाने के लिए या फिर उनको अपने राज्य के प्रति आकर्षित करने के लिए ये इस प्रकार के समारोह हो रहे हैं, है ना। इससे पहले जो है आपका गुजरात में हुआ था, पहले जो है आपका यूपी में हुआ था, अब जो है आपका उड़ीसा में हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि उड़ीसा में जो ये अब कॉन्क्लेव हुआ था, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था जो भुवनेश्वर में हुआ था। अगला है फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स का भी आपको याद रखना है, वुमेन्स का बच्चे आपका ओडिशा वॉरियर ने जीता है। और अगर मेंस का पूछा जाए, लड़कों का पूछा जाए, तो मेंस हॉकी इंडिया लीग जो है 2025 का ये बंगाल टाइगर्स ने जीता है, ठीक है। तो मेंस में जो है ये है और वुमेन्स में आपका ओडिशा वॉरियर्स है। अगला बच्चे आपका है ओडिशा ने ऑल इंडिया लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के आधार पर 3 वन प्रभागों में दुर्लभ मेलिनिस्टिक तेंदुओं की मौजूदगी की सूचना दी है। मेलिनिस्टिक तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ तो आप सभी को पता है। मेलिनिस्टिक तेंदुआ क्या होता है? इसे कहते हैं ब्लैक पैंथर, ठीक है। तेंदुआ ही होता है, लेपर्ड ही होता है, बस उसके जो शरीर का कलर है वो थोड़ा सा जो है आपका काला हो जाता है ना। तो वो बच्चे आपका ब्लैक दिखता है, तो उसे जो है मेलिनिस्टिक तेंदुआ कहते हैं, या फिर उसे जो है आपका ब्लैक पैंथर कहा जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा ने ब्लैक पैंथर होने की जानकारी दी थी कि हमारे स्टेट में जो है यहाँ पे आपके ब्लैक पैंथर है, ठीक है। यह प्रजाति विशेष रूप से अवैध शिकार के लिए असुरक्षित है और राज्य उन्हें बचाने के लिए कदम उठा रहा है।
सर्वे में उड़ीसा में टोटल जो है आपके 696 तेंदुओं का पता चला है, जो कि पिछले अनुमानों से अधिक है। इस क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करने के लिए विशेष रूप से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसे याद रखना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जिसमें कि आदित्य रॉयल बंगाल टाइगर भी रहता है ना। तो सरकार बच्चे आपका जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है वो बता रही है कि उनके यहाँ पे जो है आपका उड़ीसा लेपर्ड एस्टिमेशन का मतलब है कि ये जो है एक तरीके से जितने भी लेपर्ड यहाँ पे है, तेंदुए की जो प्रजातियां हैं, उनका एक तरीके से उनकी सेंसस की गई, उनकी जनगणना की गई, और उसके बाद में बताया गया कि यहाँ पे जो ब्लैक पैंथर है या फिर जो तेंदुए की जनसंख्या है वो बड़ी है, पिछले बार से जो है इस बार वो बड़ी है ना। और ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पे आपके पैंथर की या फिर तेंदुए की जो प्रजाति देखने को मिलती है वो मिलती है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे कंजर्वेशन क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने ये बताया है कि हमारे यहाँ पे क्या है, दुर्लभ मेलिनिस्टिक तेंदुए भी पाए गए हैं। ठीक है, तो मेलिनिस्टिक तेंदुए का मतलब है ब्लैक पैंथर। अगला है 2022 और 2023 में उड़ीसा के कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बच्चे आपको बताना है कि 2022 और 2023, एक्चुअल में बच्चे ये जो आपका 2022-23 है ये बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि ये जो सम्मान मिला है ना ये मिला है अभी आपका नवंबर 2024 में। ठीक है, नवंबर 2024 को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए हैं, और ये दिए गए हैं 2022 और 23 दोनों के लिए साथ में दिए गए हैं, लेकिन दिए अभी गए हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि पुराना जो है आपका न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ नहीं है, अभी की है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है आपके नवंबर 2024 में मिले हैं। बस उड़ीसा से कितने लोगों को मिला है, तो उड़ीसा से जो है 3 युवाओं को मिला है। ठीक है, उड़ीसा से इसमें 3 थे, वैसे टोटल जो है 80 से ज़्यादा है यहाँ पे जो भी विनर है, लेकिन उड़ीसा से 3 है। ठीक है, अगला है बच्चे सुदर्शन पटनायक। अगर आप उड़ीसा के नहीं भी हैं ना तो आप लोगों ने इनका नाम तो सुना होगा। जो उड़ीसा के हैं आप लोगों ने तो सुना ही है, जो उड़ीसा के नहीं हैं, उड़ीसा के बाहर के हैं, आप लोगों ने बच्चे इनका नाम सुना होगा। बहुत ही फेमस जो है सैंड आर्टिस्ट हैं, है ना। रेत से बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाते हैं, बहुत कुछ बना देते हैं रेत से, है ना। तो ये इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। अभी इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार ने 4 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार और स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये बच्चे इनका संबंध भी उड़ीसा से है ना। तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। पटनायक की विजेता मूर्ति महाप्रभु जगन्नाथ के रथ का 12 फुट ऊंचा चित्रण थी, जिसमें कि उनके भक्त और कवि बलराम दास भी थे, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर प्रकाश डालते हैं। बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो रेत की कलाकृति बनाई थी वो किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो वहाँ पे बच्चे उन्होंने जो कलाकृति बनाई थी वो महाप्रभु जगन्नाथ से रिलेटेड थी, जिसमें उनके जो शिष्य हैं उनको भी दिखाया गया था। ठीक है, सुदर्शन पटनायक जिन्हें कि इससे पहले 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति का इतिहास इनका रहा है, जिसमें कि सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड कप 2014 पीपल्स चॉइस अवार्ड और 2019 में इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड भी इनको मिल चुका है ना। तो फिलहाल ये पुराना तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन अभी रिसेंट का याद रखना कि 2024 में इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रसिया में, ठीक है, इन्होंने जो है सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि पहला पुरस्कार इनको मिला है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के तुला बेहरा को भारत सरकार के 2025 के कैलेंडर में जगह मिली है, वह कहाँ से है ना। तो बच्चे ये उड़ीसा की हैं, आपको जगह पूछा है पर्टिकुलरली, है ना, पर्टिकुलरली जगह पूछा है कि इनकी जगह कहाँ से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। बुरहानपुर है, भुवनेश्वर है, आथागढ़ है, या फिर आपका फूलबनी है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, तुला बेहरा, इनका संबंध है फूलबनी से। ठीक है, फूलबनी की हैं, ये महिला हैं, और इनको भारत सरकार का जो 2025 का कैलेंडर जारी हुआ है ना उसमें जो है इनका चित्रण किया गया है ना। तो ये जो है उड़ीसा की हैं, और उड़ीसा की कहाँ की है बच्चे, फूलबनी की हैं। अगला है पैरा शटलर प्रमोद भगत। ये बच्चे आपके हैं शटलर समझते हैं, जो खिलाड़ी क्या खेलता है, जो खिलाड़ी बैडमिंटन खेलता है उसे शटलर कहा जाता है। तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके कारण प्रमोद जो है पेरिस 2024 पैरालंपिक में भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो अभी तो पैरालंपिक समाप्त हो चुके हैं बच्चे। प्रमोद भगत का संबंध यहाँ से उड़ीसा से है, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि इनको जो है डोपिंग के जो नियम होते हैं ना उनका उल्लंघन
करने के लिए इनको बैन किया गया था, इसीलिए उन्होंने पैरालंपिक में हिस्सा नहीं लिया था ना। तो कुछ खिलाड़ी होते हैं जो थोड़ा सा चर्चित हैं किसी भी वजह से, जो चर्चाओं में हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा के फेमस लोग हैं, है ना, उड़ीसा के जो खिलाड़ी हैं, उड़ीसा के जैसे आपके बहुत सारे खेलों में जो है अच्छा नाम करने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। दूसरा जो है उड़ीसा के कलाकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो प्रमोद भगत, इनका नाम याद रखिएगा बच्चे, पैरा शटलर है और इनको जो है बैन किया गया था, इसीलिए इन्होंने पैरालंपिक में हिस्सा नहीं लिया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में ये जो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, इनके सलाहकार के रूप में मिस्टर प्रकाश मिश्रा को नियुक्त किया गया है। प्रकाश मिश्रा। उड़ीसा आज दिग्गज नेता बीजू पटनायक या विजयानंद पटनायक की 108वीं जयंती मना रहा है। अब आप लोगों ने नवीन पटनायक के बारे में अभी पढ़ा, उससे पहले बच्चे आपका नवीन पटनायक के जो पिताजी थे बीजू पटनायक, उनकी जयंती जो है मनाई गई। उड़ीसा में पंचायती राज दिवस के रूप में जो है उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। 5 मार्च 1916 को कटक में लक्ष्मी नारायण और आशालता पटनायक के घर में जन्मे महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनका कंट्रीब्यूशन बताया गया है कि उन्होंने किस किस चीज़ में योगदान दिया था, ठीक है, अपने रहते हुए। उन्हें प्यार से कलिंग संधा, कलिंग का बैल, ठीक है, कलिंग संधा, कलिंग का बैल और भारतीय राजनीति के बड़े पिता के रूप में जाना जाता है। बीजू पटनायक की 108वीं जयंती पर इस दूरदर्शी नेता की उल्लेखनीय विरासत पर विचार करने का समय है। वह एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे जिन्होंने कि भारतीय राजनीति और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, ठीक है। तो इनके नाम थोड़ा सा याद रखना, बीजू पटनायक या फिर विजयानंद पटनायक, ठीक है। उड़ीसा में बच्चे आपकी पॉलिटिक्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको जाना जाता है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, इनके योगदान के लिए, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा 2 चीज़ें याद रखना, एक तो इनको जो है कलिंग संधा, ठीक है, कलिंग का बैल के नाम से जाना जाता है, या फिर इन्हें जो है भारतीय राजनीति के बड़े पिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और बच्चे इनका जो ये बर्थडे है, यानी कि इनका जो जन्मदिन है 5 मार्च, उसे उड़ीसा में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा पंचायती राज दिवस 5 मार्च को। अगला है, उड़ीसा राज्य का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मधुसूदन पाडी, मधुसूदन पाडी। अगली न्यूज है, नूतन उन्नत अभिलाषा NUA उड़ीसा योजना का उद्देश्य उड़ीसा के युवाओं को निरंतर कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में नए युग की तकनीकों का उपयोग करके कौशल अंतर को पाटने में भी मदद करेगी। देखिए, एक स्कीम है, ये भी जो है आपका नवीन पटनायक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका नाम है नूतन उन्नत अभिलाषा योजना, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जो स्कीम है इसका संबंध है स्किल से, है ना। अब चूंकि आप ITI वाले हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे, स्किल को बढ़ाने के लिए जो आपका हस्तशिल्प है, हथकरघा है, कृषि है ना, ये जो आपके सेक्टर हैं, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और फिर जो नए बच्चे हैं उनको इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सिखाना है। इस योजना का उद्देश्य यही है, ठीक है। तो नूतन उन्नत अभिलाषा स्कीम कौन सा राज्य की है? ये भी उड़ीसा की है। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले बच्चे यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, तो ये जो है केंद्र सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नवीन पटनायक की जो सरकार थी इससे पहले, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, अपने राज्य में लागू नहीं किया था। लेकिन अभी जो है मोहन चरण मांझी हैं, बीजेपी की लीडर है ना, बीजेपी की सरकार है, तो अभी जो है उड़ीसा के द्वारा इस स्कीम को अपने राज्य में लागू कर दिया गया है और इसी के साथ में उड़ीसा जो है 34वां राज्य बन गया है इस योजना को अपने यहाँ पे लागू करने वाला। अगला बच्चे एकलव्य पुरस्कार है, पिछला और अगला ये दोनों ही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ये तो पुराना है, 2023 का है, अभी रिसेंट वाला याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार 2024 का ये किसने जीता है? ये जीता है प्रत्युषा रे ने, ठीक है। प्रत्युषा रे है इनका नाम और ये तैराक है, उड़ीसा की ही है, ठीक है। उड़ीसा में ही दिया जाता है ये, अपने यहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको जो है उनके योगदान के लिए उड़ीसा की सरकार ये अवार्ड देती है। तो 2024 का जो पुरस्कार है ये प्रत्युषा रे को दिया गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे इनका नाम प्रत्युषा रे है। इससे पहले बच्चे 2023 में जो है किसने जीता था? ये इससे पहले जो है आपका देवाशीष साहू, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्लेयर है देवाशीष साहू, इन्होंने जीता था 2023 में। अभी जो रिसेंट वाला जीता है 2024 वाला, वो प्रत्युषा रे ने जीता है, तैराक है ये, ठीक है, स्विमर है।
अगला है डॉक्टर हरिबाबू कम्ममपति ने हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। आपको पूछा है कि उड़ीसा के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, उड़ीसा के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, ये है बच्चे आपका 27वीं 27th। ठीक है, 27th राज्यपाल है। हाल ही में शुरू किए गए सुरक्षित घर आए अभियान का उद्देश्य क्या है। सुरक्षित घर आए अभियान उड़ीसा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है सुरक्षित घर आए अभियान। अगला है उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ब्राह्मणी और कोयल नदियों में जारी प्रदूषण को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। दो नदियां हैं, एक है आपकी ब्राह्मणी, ठीक है, और दूसरी है आपकी कोयल। तो इन नदियों में जो पॉल्यूशन है, इन पॉल्यूशन को हटाना है। तो बेसिकली न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, नदियों का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदियों का नाम याद रखेंगे, ब्राह्मणी नदी और कोयल नदी। ठीक है, कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला है उड़ीसा में पारंपरिक सुलिया यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। सुलिया यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। उड़ीसा में एक जगह है, इसका नाम है बोलनगिर। ठीक है, बोलनगिर। तो बोलनगिर से जो है आपका उड़ीसा में पारंपरिक लोक यात्रा जिसे सुलिया यात्रा कहा जाता है, ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चे, सुलिया यात्रा बोलनगिर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हम सिर्फ करंट नहीं पढ़ रहे हैं। करंट में जब हम पढ़ते हैं बच्चे, करंट अफेयर जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए भी, है ना। तो उड़ीसा के जो है हम नृत्य पढ़ लिए, हमने उड़ीसा में कितने फेस्टिवल करंट अफेयर में जो पढ़ा है मैंने आपको, है ना, वो हमने पढ़ लिए। बाली यात्रा देख लिया हमने, धनु यात्रा हो गया, आपका सुलिया यात्रा हो गया। तो करंट के साथ साथ जो है हम साथ में जो है उड़ीसा का आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं। उड़ीसा में जो है आपके नदियाँ हैं, तो ये करंट अफेयर बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो साथ में आप लोगों को उड़ीसा का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो भी पता लग रहा है साथ साथ में ना। तो ये बच्चे आपका जो है उड़ीसा का जो करंट अफेयर है, ये 2024 के भी जो इंपॉर्टेंट रहे वो भी मैंने आपको बता दिए। अभी बिल्कुल जो रिसेंट है, अभी ये 34 वाला जो बताया मैंने आपको, जन आरोग्य योजना अपने यहाँ पे लॉन्च करने वाला, तो बिल्कुल रिसेंट करंट अफेयर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो है उड़ीसा का जो स्टैटिक जीके है, उड़ीसा राज्य क्या है, कैसा है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो है इंडियन स्टैटिक जीके, खास करके जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। और उसके अलावा बच्चे, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने इससे पहले वीडियो में की थी आप सभी के सामने। आप लोगों को हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मेक इट इज़ी स्किल्स, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये डाउनलोड करना है और इसके भीतर आपका नालको की टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, अब नालको की टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नालको की टेस्ट सीरीज़ में जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चे, नालको की जो नॉन टेक की टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी अलग है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे। नालको की जो नॉन टेक की टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी अलग है। ठीक है, नॉन टेक की टेस्ट सीरीज़, तो ये जो है आपकी 99 रुपीज़ में है। ये आपको अलग से मिल जाएगी, जब आप टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो नालको के लिए जो है आपके टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो है नालको के लिए आपको जो है फीटर का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल के कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो टेक्निकल में भी आपकी बहुत सारी ट्रेड है जिसमें कि वैकेंसी आई है नालको में, लेकिन उनमें से जो है आपका नालको का फीटर का जो आपका है, फीटर थ्योरी है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट जो है फीटर थ्योरी आपको रिकॉर्डेड बैच के रूप में आपको मिल जाएगा नालको के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा जो है बहुत जल्दी जो है फीटर का जो आपका टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपका लॉन्च होने वाला है। तो जो फीटर के बच्चे हैं आप लोग जो है देख सकते हैं, कोर्स भी जो है आपका अवेलेबल है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए बनाई जा रही है, वो आपके सोमवार तक लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर सोमवार को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें क्या है हम उड़ीसा का स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।